इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता। इंद्रियों का सुख तुम्हें पहले अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कान्हा कहते हैं कि हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब भी तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है। कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और दुख सुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो व्यक्ति मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं होता। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पापी भी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है। तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उसी रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है। कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे सच्चे रिश्ते बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पर आए लोगों में नहीं थी। यह एक परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा।